गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रत रोहू। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कयों अस कौशल नाथा, लय रथुराज जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन में बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरि अन भाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौट आना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निप अस कयों गोसाई जस, कहीं करऊं बलि सोई। करि विनती पायन परयूं, दीन बाल जिमि रोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपका बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी की जई सोई, जाते अवध अनाद न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोदा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबी ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरेउ सही संकट नाना। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। धर्म धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने इस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस सलाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिरी पातक लयऊँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद कही 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 कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब निहु बात कही, तात करई जनि मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर
करो नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अहि हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयऊं सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कहे जन जाई, कह सुमंत्रु पुनि पूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश को न सह सकेगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया, न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं ना जियब जिमी जल बिनु मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसा ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना मछली नहीं जीती, बिना जल के मई के मछली नहीं जीती। मई के सुसरे सकल सुख, जबई जहाँ मनुमान, तह सब रहे सुखे न सिय, जब लगी विपति विहान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब चाहा जी चाहे वही सुख से रहेगी। बिनति भूप की निजे ही भांति, आरति प्रीति न सो के ही जाति, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरऊ त सब कर मिटई खबारू, सुनि पति बचन कहती बे देही, सुनऊ प्राण पति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट कर जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर सी जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु तजी रहती छाकी मिछे की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पते प्रेम मय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देर फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरति बस सन मुख भयऊ, बिलगु न बान मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगिनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमल के बिना जगत में जहां तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।